आखिरकार जब 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट होते हैं तो हार्दिक पांड्या गुस्से में किसे गाली देते हुए जा रहे थे? या फिर जब आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को, जो कि लगातार 4 इनिंग से नाबाद चल रहे थे, उस तिलक वर्मा को आउट किया, तो आदिल रशीद ने ऐसा सेलिब्रेशन क्यों किया? वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट लेने के बाद गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर के इस तरह का सीन क्यों क्रिएट कर रहे थे? या फिर गौतम गंभीर फिर बाद में जब मैच फंसता है तो अपने किस गलत डिसीजन की वजह से जो है अपना हाथ अपने सर पर रख करके ड्रेसिंग रूम से मैच को देख रहे हैं? तो गुरु, आज के वीडियो में हम लोग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच खेला गया, उस तीसरे T20 मैच के कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो पॉइंट्स आप लोगों ने यदि पूरा मैच लाइव नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी पर। गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर के वरुण चक्रवर्ती का सम्मान क्यों किया? भाई, वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से पिछले कुछ समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जब से उन्होंने वापसी करी है, कभी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से निराश नहीं किया। कभी जब जब भारतीय टीम को जरूरत पड़ी है मुश्किल परिस्थितियों में, तब जाकर के वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए जो है एक हीरो वाला काम किया। इस मैच में ही आप लोग देख लीजिए, जिस तरह से बेन डकेट और जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड की टीम उस स्थिति में दिखाई दे रही थी भैया इंग्लैंड की टीम जो है ना 200 रन तो खड़ा कर ही देगी, उस स्थिति में इंग्लैंड की टीम दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती आए, वरुण चक्रवर्ती छाए और इस तरह से उन्होंने गेम को पलट दिया कि भाई साहब, जो इंग्लैंड की टीम 87 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा कर खेल रही थी, उस इंग्लैंड की टीम के 127 आते आते जो है वो 7 विकेट गिर चुके थे। फिर बाद में हालांकि लियम लिविंगस्टोन ने शानदार बल्लेबाजी करी और इंग्लैंड की टीम का स्कोर जो 171 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया और रवि बिश्नोई के ओवर में रन थोड़े पड़ गए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह गेंदबाजी करी, और T20 में 2 बार फाइफर लेना, बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते जो इस तरह के कारनामे कर पाते। तो वरुण चक्रवर्ती की इस काबिलियत को देख करके कोच गौतम गंभीर जो थे वो ड्रेसिंग रूम में खड़े हो गए और वरुण चक्रवर्ती की इस शानदार काबिलियत का जो है उन्होंने शाबाशी किया, उन्होंने धन्यवाद किया। और धन्यवाद होना भी चाहिए, यदि इस तरह कोई गेंदबाजी करते हैं तो उसके लिए स्टैंड ओवेशन तो होना ही चाहिए। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं तिलक वर्मा और आदिल रशीद को लेकर के। तिलक वर्मा भारतीय टीम के 2 विकेट हालांकि शुरुआत में बहुत जल्दी गिर गए थे, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आउट ओवर के पहले चले गए थे। उसके बाद से 48 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। भारतीय टीम फंस चुकी थी, पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाना, पिछले मैच में भी यही हालत हुआ था। उसके बावजूद जो है ना वो तिलक वर्मा की आक्रामकता रुक नहीं रही थी। तिलक वर्मा लगातार आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, लगातार बेहतरीन अंदाज में खेल रहे थे, लगातार ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर जो है ना विकेट का कोई दबाव है, किसी भी तरह का प्रेशर है। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, जबरदस्त हिट लगा रहे थे, 1 चौके 1 छक्के की मदद से वो 18 रन बना करके खेल रहे थे 14 गेंदों पर। और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पता था कि तिलक वर्मा जो क्या कर सकता है, लेकिन तिलक वर्मा आदिल रशीद की गुगली को पढ़ नहीं पाए और शानदार तरीके से जो है आदिल रशीद ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया। और बोल्ड करने के बाद जो है उसका सेलिब्रेशन इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि तिलक वर्मा जो किस टाइप के बल्लेबाज है, उनका विकेट जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये आदिल रशीद को पता था। इसीलिए आदिल रशीद ने जो है वो नाक पर हाथ रख के जो है उस तरह का सेलिब्रेशन किया कि भैया उन्होंने जो है ना भारतीय टीम के लिए जो है मतलब सबसे बड़ा जो भारतीय टीम का मैच विनर था उसका विकेट जो उन्होंने चटका दिया और अब तो इंग्लैंड की जीत पक्की है, इसीलिए जो उन्होंने इस तरह का सेलिब्रेशन किया। उसके बाद से गौतम गंभीर क्यों नाखुश होते हैं? तो भाई गौतम गंभीर को अपनी गलती तब पता चली जब उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ऊपर प्रमोट किया और वाशिंगटन सुंदर जो है उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर करके चले आए। उसके बाद से गौतम गंभीर को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि भाई यदि वाशिंगटन सुंदर की जगह पर ध्रुव जुरैल को हम लोग भेज देते, ये ध्रुव जुरैल को हम लोग 5वें पोजीशन पर हम लोग भेज देते तो शायद ध्रुव जुरैल जो वाशिंगटन सुंदर से काफी शानदार बल्लेबाजी कर पाते, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने ना सिर्फ खराब बल्लेबाजी की बल्कि गेंद को भी डॉट किया। 6 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए, और ये जो डॉट गेंदें थी ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द जो कहते हैं एक बहुत बड़ा सरदर्द बन करके निकली। इसीलिए जब वाशिंगटन सुंदर आउट होकर के पवेलियन जा रहे थे तो गौतम गंभीर ने अपने हाथ को जो है अपने सर पे रख लिया। भाई उन्होंने जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वाशिंगटन सुंदर को जो है ध्रुव जुरैल के ऊपर तरजीह देकर के उसे ध्रुव जुरैल के ऊपर भेज करके, और इस गलती की वजह से हो सकता है भारतीय टीम हार सकती है। फिर भी उसके बाद भी ठीक ठाक था। अक्षर पटेल और ये हार्दिक पांड्या काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे।
अक्षर पटेल काफी कमाल की बल्लेबाजी करते भी है, मुश्किल परिस्थितियों में जिताते भी है, लेकिन आज जो है ना वो अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चल पाया। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जो अक्षर पटेल फंस जाते हैं और पोजीशन भी वैसा ही था, मतलब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और वहां पर जो है थोड़ा सा दिक्कत आया था क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने पहले ही प्रेशर बढ़ा दिया था, तो वहां पर अक्षर पटेल जो है आउट हो जाते हैं। पूरी जिम्मेवारी हार्दिक पांड्या के ऊपर आ जाती है। सिनेरियो ये बन जाता है कि लास्ट 17 गेंदों पर 49 रनों की दरकार थी। हुबहू इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो 2022 T20 वर्ल्ड कप का, जहां पर 18 गेंदों पर 49 रनों की दरकार थी, वही सिनेरियो जो यहाँ पर भी आ गया था। फिर भी जीत की संभावना थी, हार्दिक पांड्या खड़े हुए थे और हार्दिक पांड्या क्या कर सकते हैं हम सभी लोग भली भांति वाकिफ है। हार्दिक पांड्या के साथ सामने में जो थे वो ध्रुव जुरैल थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने गड़बड़ी क्या करी कि 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो है वो सिंगल लेने से मना कर दिया। ध्रुव जुरैल को सिंगल देने से पूरी तरीके से उन्होंने जो है, ध्रुव जुरैल ने जो रन बनाए थे वो सिंगल लेने से पूरी तरीके से मना कर, ताकि जो 19वें ओवर में उनके ऊपर स्ट्राइक रहे वो स्ट्राइक पर हो। और 19वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए तो भैया पहली ही गेंद पर जो है हार्दिक पांड्या ने गेंद को उठा करके मारने की कोशिश करी, बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश करी, लेकिन बीच में हार्दिक पांड्या फंस जाते हैं और आउट होकर के जो पवेलियन चले जाते। उसके बाद से हार्दिक पांड्या का गुस्सा जो है अपने आप पर बहुत ज्यादा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या कई बार भारतीय टीम के लिए जो है मैच विनिंग कॉम्बिनेशन दे चुके हैं और यहां पर भी हार्दिक पांड्या के पास एक बहुत बड़ा अवसर था अपने आप को साबित करने का, अपने आप को एज अ हीरो दिखाने का। और हर एक खिलाड़ी के मन में होता है भाई यदि वो मैच फिनिश करे ना, यदि वो मैच को फिनिश करता है, खासतौर इस क्रिटिकल कंडीशन जिस तरह से कल का कंडीशन था, उस कंडीशन में यदि हार्दिक पांड्या मैच को फिनिश कर पाते, शानदार बल्लेबाजी कर पाते, तो शायद हार्दिक पांड्या की बल्ले बल्ले हो जाती। हार्दिक पांड्या के नाम जो है और ज्यादा तेजी से ऊपर आते, हार्दिक पांड्या के और ज्यादा चर्चे होते, लेकिन हार्दिक पांड्या उस तरह का फिनिश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या अपने आप पर झल्ला रहे थे। और हार्दिक पांड्या के केस में देखा भी गया है कि हार्दिक पांड्या अपने आप के ऊपर जो है ना, मतलब थोड़ा सा आपा खो देते जब वो खराब परफॉर्मेंस करते, जब उनसे उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए हार्दिक पांड्या अपने आप के ऊपर झल्ला रहे थे। उन्होंने झल्लाने के चक्कर में जो बैट भी फेंक दिया बाहर, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। जब आप गलती कर दी तो फिर उस गलती का तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। और यही हुआ, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद पूरी तरीके से मैच जो हमारे हाथ से निकल चुका था, पूरी तरीके से जो हम लोग मैच से बाहर हो गए थे और हम लोग जो है इस मैच में हार गए, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज बचा ही नहीं था जो बाद में आकर के शानदार फिनिश करके, एक ध्रुव जुरैल बचे हुए थे लेकिन वो भी शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए, वो भी 2 रन बना करके 4 गेंदों पर जो आउट होकर के पवेलियन चले आए। तो यही जो था कल के मैच के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, बहुत ही शानदार पॉइंट्स थे, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स थे। और ये पॉइंट्स यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस करते, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं भाई ये सब पॉइंट जो था ना, ये सब पॉइंट्स क्यों क्रिएट किए गए, ये सब सारी पॉइंट जो थी वो क्यों हुई थी। क्या आप लोग जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, रिएक्शन आप लोग जरूर बताना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोज की जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए